मूवी स्टार्ट होती है तो हमें एक आइलैंड दिखाया जाता है और यह तब का टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी। उस आइलैंड पर दुश्मनों के 2 जहाज आकर गिरते हैं और उसमें से 2 सोल्जर बाहर आते हैं जो बिल्कुल ठीक थे। यहाँ वो एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और इसी दौरान दोनों जंगल की तरफ चले जाते हैं। अब उनमें से एक दूसरे को मारने ही वाला होता है कि हमें एक बहुत बड़ी और अजीबोगरीब क्रिएचर दिखाया जाता है और उसका नाम कोंग था। इसे देखकर ये दोनों बहुत डर जाते हैं और सीन यहाँ पर चेंज होता है। अब हमें काफी साल बाद का टाइम दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें जॉर्जलिस्ट की एक टीम दिखाई जाती है जिसमें एक आदमी बिल था और उसका एक साथी। बिल ने काफी रिसर्च के बाद एक आइलैंड ढूंढा था और उसे वहां पर जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए थे और इसके लिए वो सेनेटर के ऑफिस में गए थे। ये उसी आइलैंड के बारे में बात करता है जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया है। उसका कहना था कि आइलैंड बहुत पुराना है और इस पर तरह तरह की बहुत पुरानी और बहुत बड़ी क्रिएटर रहती हैं, लेकिन दुनिया अभी तक उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती, तो क्यों ना हम उनको ढूंढ लें। सेनेटर को ये प्लान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और पैसे देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन बिल उन्हें फोर्स करता है कि पूरी दुनिया और रसिया भी इस आइलैंड के बारे में रिसर्च करना चाहता है, तो उससे पहले हमें वहां जाना चाहिए। और यह सुनते ही सेनेटर उसे वहां जाने की इजाजत दे देते हैं और पैसे भी। अब जाहिर है कि वो अकेला तो वहां पर जा नहीं सकता था, तो वो अपनी टीम बनाता है जिसका वो खुद इंचार्ज होता है और साथ में बहुत सारे सोल्जर्स को रखता है, जिसमें एक मेजर भी था। उसने एक गाइड भी रखा था जिसका नाम जेम्स था और साथ ही उन सब सीन को कैप्चर करने के लिए एक फोटोग्राफर लड़की मेसन भी थी। ये लोग एक मीटिंग करते हैं और बताया जाता है कि इनकेस अगर हम गुम हो जाए तो हम किस लोकेशन पर मिलेंगे। अब अगले दिन ये लोग समंदर पर जाते हैं क्योंकि वहां से इन लोगों को हेलीकॉप्टर में वहां पर जाना था। लेकिन अगले दिन जब वो समंदर पर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिस रास्ते से उनके हेलीकॉप्टर को आइलैंड तक जाना है और वो रास्ता इनके लिए ठीक नहीं है क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा तूफान आया हुआ है। लेकिन बिल इस बात पर ध्यान नहीं देता और 6-7 हेलीकॉप्टर में अपनी टीम को बिठाकर वहां से चल पड़ता है। अब उस रास्ते पर पहुंचते ही तूफान आने लगता है और कोई उम्मीद नहीं थी कि उनके हेलीकॉप्टर बच पाते, लेकिन जैसे तैसे करके वो लोग वहां से निकल आते हैं और उस आइलैंड पर फाइनली पहुंच जाते हैं। उनमें से एक जॉर्जलिस्ट कहता है कि हो सकता है कि यह बड़ी बड़ी क्रिएचर जमीन के नीचे रहती हो, तो इसलिए वो जमीन के नीचे ब्लास्ट करते हैं। लेकिन उल्टा आइलैंड में हलचल मच जाती है, बहुत सारे जानवर भागने लगते हैं और ट्री इनके हेलीकॉप्टर से टकराने लगती है और तभी आता है बहुत ही बड़ा क्रिएचर कोंग। वो बहुत गुस्से में था और उन पर अटैक करने लगता है। मेजर अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि इस पर फायरिंग शुरू कर दो और जैसे ही लोग उस पर फायरिंग करते हैं वो तो गुस्से से आग बबूला हो जाता है और इनके हेलीकॉप्टर पर और इन पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से काफी ज्यादा सोल्जर्स मारे जाते हैं। अब यह लोग 2 ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप में बिल और आर्मी के लोग थे और दूसरे ग्रुप में जेम्स मेसन और बाकी लोग थे। अब जब मेजर के काफी ज्यादा सोल्जर्स मर चुके थे तो वो बिल पर गन पॉइंट करता है और पूछता है कि आखिर तुम हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। तो बिल उसे कहता है कि यह दुनिया, यह प्लेनेट हमारा था ही नहीं, यहाँ पर तो जानवर रहा करते थे और ऐसे ऐसे क्रिएचर जिनको हम जानते भी नहीं। वो और बताता है कि मैं एक दिन समंदर में बोट पर सफर कर रहा था कि एक बहुत बड़े क्रिएचर ने हमारी बोट पर अटैक कर दिया और सब लोग मारे गए सिवाय मेरे। और जब मैं वापस गया और सबको सब कुछ बताया तो किसी ने भी मेरी बात पर यकीन नहीं किया। तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद रिसर्च करूंगा और 30 साल मुसलसल रिसर्च करने के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ कि दुनिया को बता सकूं कि ऐसी क्रिएचर अभी भी दुनिया में मौजूद हैं। वो कहता है कि जल्द ये क्रिएचर इंसानों पर कब्जा कर लेंगे, इससे पहले हमें खुद ढूंढकर इन्हें कंट्रोल कर लेना चाहिए। अब इनका एक सोल्जर गुम हो गया था तो मेजर अपनी टीम के साथ उसको ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाता है, लेकिन चलते चलते एक बाम्बू एक सोल्जर के मुंह के अंदर चला जाता है और उसकी बुरी तरह डेट हो जाती है। जब लोग ऊपर देखते हैं तो एक मकड़ी ने उस बाम्बू के बीच में अपना घर बनाया होता है। वो काफी खौफनाक मकड़ी थी, वो बाकी सब पर भी अटैक करने लगती है, लेकिन मेजर उसे शूट करके मार देता है। ये जंगल अजीबोगरीब क्रिएचर से भरा हुआ था। हमें दूसरी तरफ वो सोल्जर दिखाया जाता है जो कि गुम हुआ था। वो एक नदी के किनारे खड़ा होता है तो उसे कोंग दिखाई देता है। वहां पर वो देखता है कि पानी में कोंग पर एक बड़े से ऑक्टोपस ने अटैक कर दिया है, लेकिन कोंग ने उल्टा उसको मारकर खुद को आजाद कर लिया है और अब उसे खाने लगा है। वो सोल्जर वहां पर ही होता है और यह सब देखकर काफी डर जाता है। और दूसरी तरफ हमें जेम्स की टीम दिखाई जाती है जो कि एक जगह पर जा रही होती है तो उन्हें सामने एक बहुत बड़ा क्रिएचर नजर आता है जो कि एक बहुत बड़ा बफेलो था। यह लोग उसे शूट करने से पहले वेट करते हैं
कि क्या ये उन्हें कुछ कहता है, लेकिन वो बेचारा बड़ी मासूमियत से वहां से उठकर चला जाता है। अब यह लोग कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें कुछ जंगली लोग दिखाई देते हैं। उनमें से एक आदमी था जो कि इंग्लिश बोल सकता था। इनफैक्ट ये उन्हीं 2 सोल्जर्स में से एक सोल्जर था जो हमें मूवी के शुरू में बहुत साल पहले दिखाया गया था। वो इन लोगों को उस कबीले के अंदर ले जाता है और बताता है कि कई साल पहले हम 2 सोल्जर्स यहाँ पर फंस गए थे और तभी से यहाँ पर रह रहे थे, लेकिन कुछ ही साल पहले दूसरे साथी को एक क्रिएचर ने मार डाला था। यह अजीबोगरीब क्रिएचर जमीन के नीचे रहता है और कांग का जानी दुश्मन है। वो उन्हें बताता है कि वो कब से जमीन के नीचे ही रह रहे थे, लेकिन उस बम की वजह से जो तुम लोगों ने जमीन के नीचे ब्लास्ट किया, इससे ये ऊपर आ गए हैं। यह बताता है कि कॉन्ग हमारी हिफाजत करता है और अगर अब उसने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो हमें कौन बचाएगा। जेम्स की टीम के पास बहुत कम टाइम था उस जगह पर पहुंचने के लिए, तो वो बूढ़ा सोल्जर जो इनको मिला था इनसे कहता है कि पैदल जाने से कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें एक बोट देता हूं, और यह सब उसको रिपेयर करने लगते हैं। इसी दौरान मेसन देखती है कि बफेलो के ऊपर बहुत भारी हेलीकॉप्टर गिरा हुआ है। उसकी हेल्प करने के लिए वो उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं उठा पाती। तभी आता है कॉन्ग और वो बड़ी आसानी से उस हेलीकॉप्टर को उठाकर बफेलो की जान बचा लेता है। मेसन यहाँ पर कॉन्ग को देखकर डर जाती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि जो जानवरों के लिए इतना रहम दिल हो सकता है वो कैसे किसी पर जुल्म कर सकता है। अब दूसरी तरफ हमें वो सोल्जर दिखाई देता है जो कि गुम हो गया था और वो एक जगह पर बैठा होता है, लेकिन बाद में वो रियलाइज करता है कि यह कोई दरख्त नहीं बल्कि कोई क्रिएचर है। जैसे ही वो क्रिएचर खड़ा होता है तो वो उसे शूट करने लगता है, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि वो क्रिएचर किसी से डर कर भागने लगता है और वो जिससे भाग रहा था वो कोई और नहीं बल्कि स्कल क्रोलर था। स्कल क्रोलर आगे बढ़ता है और उस सोल्जर को मार देता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आर्मी भी आगे जाने के लिए तैयार थी और जेम्स का टीम का भी बोट रेडी हो गया था। अब वो कबीले वालों को बाय बोलकर निकल पड़ते हैं और सब काफी खुश थे कि अब वो आइलैंड से जा रहे हैं। इसी दौरान बहुत अजीबोगरीब बर्ड्स आते हैं और उनमें से एक आदमी को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। जेम्स उन पर सूट कर रहा होता है, लेकिन देखते ही देखते वो बर्ड्स उस आदमी के टुकड़े कर देते हैं और यह लोग कुछ नहीं कर पाते। फिर बोट के अंदर वापस चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मेजर की टीम और जेम्स की टीम एक जगह पर मिल जाते हैं। अब यहाँ पर मेजर को अपने गुमे हुए सोल्जर की फिक्र हो रही थी क्योंकि वो इसका खास आदमी था। वो कहता है कि हमें उसे ढूंढने के लिए वेस्ट में जाना पड़ेगा, लेकिन तभी वो बूढ़ा सोल्जर इनको बताता है कि नहीं, वहां जाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है और वो हमें मार देगा। लेकिन मेजर किसी की एक नहीं सुनता और जेम्स से कहता है कि मेरे साथ चलो। अब ये सब मिलकर एक जगह पर जाते हैं जहां पर बहुत सारे स्केलेटन और हड्डियां डिग्रेड होकर फॉसिल फ्यूल बन चुके थे। उनमें से एक आदमी सिगरेट पी के नीचे फेंक देता है, जिसकी वजह से वहां आग लग जाती है और बहुत बड़ा धमाका होता है। इस वजह से आसपास के स्कल क्रोलर उठ खड़े होते हैं। अब यहाँ पर ये क्रिएचर इन पर अटैक कर रहे थे और यह लोग उन पर फायरिंग कर रहे थे कि तभी एक क्रिएचर के मुंह से एक स्कल निकलता है जिसमें उसी सोल्जर का लॉकेट था। तो जेम्स समझ जाता है कि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये यहाँ से अब भाग भी नहीं सकते थे क्योंकि चारों तरफ ये स्कल क्रिएचर थे। अब वहाँ पर ग्रीन कलर की गैस भी फैल चुकी थी और इनके लिए उनको मारना बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके अपनी फायर गन से उनको मार देते हैं। अब जेम्स मेजर को बताता है कि आपका वो सोल्जर जिंदा नहीं रहा और साथ ही उसे लॉकेट दिखाता है, लेकिन यहाँ पर मेजर तो जैसे गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है कि अब मैं कॉन्ग को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सब उसे बताते हैं कि इसमें कॉन्ग का कोई कसूर नहीं है, बल्कि कॉन्ग तो हिफाजत कर रहा है और अगर हमने कॉन्ग को कुछ कर दिया तो स्कलक्रोलर हमें मार डालेंगे। लेकिन मेजर बहुत जिद्दी था और किसी की नहीं सुनता, तो जेम्स उसे कहता है कि आप उस तरफ चले जाए और मैं अपनी टीम को लेकर पोर्ट के पास जाकर आपका वेट करूंगा। ये लोग फिर से 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि रात में जेम्स और मेसन एक पहाड़ की चोटी पर बैठे होते हैं। तभी देखते हैं कि कॉन्ग इनके सामने खड़ा हुआ है। मेसन डरते डरते अपना हाथ आगे बढ़ाती है और कॉन्ग को प्यार करने लगती है। वो आगे से इन्हें कुछ नहीं करता, तो मेसन को काफी अच्छा लगता है कि ये वाकई अच्छी क्रिएचर है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मेजर और उसके सोल्जर्स ने नदी के किनारे बहुत सारे बम लगा दिए हैं। जैसे ही वो ब्लास्ट होते हैं तो कॉन्ग वहां पर आ जाता है और उन सोल्जर्स को मारने लगता है क्योंकि यह लोग प्लेनेट को खराब कर रहे थे। लेकिन आग इतनी ज्यादा थी कि वो खुद भी जलने से बेहोश हो जाता है। यहाँ पर मेजर अपने सोल्जर को और बम ब्लास्ट करने का ऑर्डर देता है, लेकिन तभी जेम्स वहां पर आ जाता है और उसे समझाता है कि हम कॉन्ग की वजह से यहाँ बच पाए हैं और कॉन्ग हमारा दुश्मन नहीं है। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लेकिन मेजर नहीं मानता। वो कहता है कि जब यह दुनिया हमारी है
प्लेनेट अर्थ हमारा है तो हम ही टॉप पर रहेंगे ना, यह क्रिएचर क्यों हमारे ऊपर आएंगे। लेकिन जेम्स के काफी समझाने के बाद वो अपनी गन नीचे रखने ही वाला होता है कि तभी एक बहुत बड़ा स्कल क्रोलर वहां पर आ जाता है। वो इन सब पर अटैक करने लगता है, लेकिन कॉन्ग भी तब उठ खड़ा होता है। ये देखते ही मेजर उन्हें ऑर्डर देता है कि अब बम को एक्सप्लोड कर दिया जाए, लेकिन कॉन्ग उसे कुचलता हुआ आगे बढ़ता है स्कल क्रोलर के तरफ। उन दोनों में बहुत फाइट होती है और बाकी लोग बोट के तरफ चले जाते हैं। यह लड़ाई इतनी लंबी चलती है कि सुबह हो जाती है। अब दूसरी तरफ सोल्जर्स उस स्कल क्रोलर पर फायरिंग कर रहे थे और वो कॉन्ग को छोड़कर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। अब कॉन्ग पानी में गिर चुका था और रूट्स में फंस चुका था। अब एक सोल्जर अपनी जान की कुर्बानी देने के लिए वो सब बोम्स अपने साथ बांध लेता है और स्कल क्रोलर के सामने खड़ा हो जाता है कि हो सकता है मुझे खा ले और उसके पेट में यह बम एक्सप्लोड जाए जिससे यह मर जाए। लेकिन वो क्रिएचर भी बहुत चालाक था। वो उसे बहुत जोर से धक्का देता है जिसकी वजह से वो पहाड़ के साथ जाकर लगता है और वहीं पर वे बम भी एक्सप्लोड हो जाते हैं। अब वो बाकी लोगों को मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी कॉन्ग भी उठ जाता है और उसे जोर से खींचता है। अब मेसन एक पहाड़ की चोटी पर चढ़कर फायर करती है कि वो हेलीकॉप्टर को इशारा दे सके कि हम यहाँ पर हैं, लेकिन वो नदी में ही गिर जाती है। और अब हमें कॉन्ग दिखाया जाता है जो कि पूरी पावर से और बहुत गुस्से में उस क्रिएचर से लड़ रहा था और फाइनली वो उसकी जुबान खींचकर उसे हमेशा के लिए मार देता है। और फिर वो मेसन को पानी से निकालता है और इंसानों के पास छोड़ आता है। अब वो सब लोग यूनाइट हो चुके थे और मिलकर वो लोग अपने मुल्क वापस चले जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वो बूढ़ा सोल्जर जो कि 30 साल पहले उस आइलैंड पर आकर गुम हो गया था, वो भी अब वापस आ चुका था और अपनी बीवी और बेटे से मिलता है और बहुत खुश होता है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको फिल्म की स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।